राज्य में लॉकडाउन को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब वीकेंड कर्फ्यू की अवधि घटा दी गई है। अब ये शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी। इससे पहले ये शुक्रवार से लागू हो जाती थी। इसी तरह शहर में सिटी और मिनी बसों का संचालन कल से शुरू किया जाएगा। इसी तरह वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें अलग अलग फ्लोर की दुकानें अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी। साथ ही रेस्टोरेंट में अब संचालकों को शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50% की क्षमता के साथ बिठाकर खिलाने की अनुमति दी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन सरकार की जो जारी है वो आपको बता दें, 10 से कम संख्या वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100% कार्मिकों की उपस्थिति, 10 से अधिक संख्या वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कार्मिकों की उपस्थिति की छूट दी गई है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खेलकूद संबंधी गतिविधियों में छूट, जिम खुले जाएंगी। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की अनुमति होगी। वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की भी छूट दे दी गई है। 50% क्षमता इसमें तय की गई है। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक शहरी क्षेत्र में मिनी बसें चल सकेंगी। प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। तो कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसमें सबसे अहम वीकेंड कर्फ्यू की जो अवधि है वो घटा दी गई है। अब शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स ये खोलने की अनुमति नई गाइडलाइन में दे दी गई है। पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ललित, सरकार की जो नई गाइडलाइन है गृह विभाग की ओर से जारी हो गई है, वीकेंड कर्फ्यू में एक दिन की छूट देने का फैसला लिया है, और क्या कुछ बड़े फैसले इस नई गाइडलाइन में आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये गाइडलाइन आई है उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है, उन्होंने लोगों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा है। लोगों की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे घटाया जाए। यहाँ तक कि लोग, जो व्यापारी लोग हैं, उनका ये कहना था कि बोले वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। रविवार वाले दिन बाजार बंद रहेगा। इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो खेल कूद को लेके जो आयोजन संबंधी जो मामले थे उनको लेके जो खेल प्रेमी है उनका कहना था कि स्टेडियम को खोला जाए। उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा गया और एक सशर्त अनुमति लगाई गई है कि अगर कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं होगी तो ये खेल कूद आयोजन बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके जो खिलाड़ी हैं उनमें खुशी का माहौल है। वहीं बात करें वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की, तो जो सबसे बड़ी शिकायत सामने आ रही थी, जो जिनकी मॉल में दुकानें थी, उनका ये कहना था कि हमारा व्यापार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिससे कि घर में उनके खाने को भी दिक्कत आ रही है। तो उसको देखते हुए सरकार ने इस बार उनको छूट दिया, लेकिन ये जो छूट उनको मिली है वो अल्टरनेट के हिसाब से मिली है। पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन जो मंजिलें हैं उनके अनुसार तय किया गया है कि सोमवार को पहली मंजिल खुलेगी तो मंगलवार को दूसरी मंजिल खुलेगी। इस तरह अल्टरनेट डे रहेगा सभी का। और इसके अलावा जो जन अनुशासन कमेटी है उसकी तरफ से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट को लेके सबसे बड़ी मांग आ रही थी कि लोग खाने के लिए परेशान हो रहे थे कि रेस्टोरेंट में खाना खा सके, लोगों को ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही जो भी रेस्टोरेंट है उनकी ये मांग थी कि किसी तरह से रेस्टोरेंट में खाना खाने की अनुमति मिल जाए। उसको देखते हुए सरकार ने हालांकि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए अनुमति दी है। इसके लिए कहा जा रहा था कि शाम को 8 बजे तक इसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी भी इसमें थोड़ा सा गैप रखा है और उसको सिर्फ 4 बजे तक की अनुमति दी है। इसमें भी संचालकों को पूरा ध्यान रखना होगा जी, इसमें भीड़ भाड़ नहीं हो और मास्क और 2 गज की दूरी की पालना जो बार बार सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कही जा रही है उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी ललित, तकरीबन नई गाइडलाइन को देखें तो सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे अनलॉक करना सरकार ने शुरू कर दिया है।
जिसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम सभी खोलने की छूट सरकार की ओर से दे दी गई है। पिछली बार भी जब अनलॉक हुआ था तो इसी तरह की छूट दी गई थी और सरकार का ये कहना है कि गाइडलाइन का पालन बेहद ज़रूरी है। छूट अगर मिल रही है लेकिन गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन उस गाइडलाइन की पालना करवाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की है। इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं हो, इसको लेकर मॉनिटरिंग को लेकर सरकार ने कुछ विशेष प्लान बनाया है, क्योंकि छूट लगातार सरकार दे रही है। हम देख रहे हैं सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों में गायब है। ऐसे में सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए कुछ विशेष प्लान बनाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये गाइडलाइन में छूट दी गई उसको देखते हुए पहले से ही सरकार इस पे सख्ती से पेश आ रही थी। पुलिस को पूरी तरह से कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अगर दिखाई पड़ता है तो उसको चालान किया जाए। ये चालान भी 1000 रुपए का चालान था, जो आसान बात नहीं होती है। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है, नगर निगम वाले भी इसका चालान कर सकते हैं। वहीं जो कमिश्नरेट की ओर से भी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। इसके साथ ही जो कलेक्ट्रेट की टीम है एसडीएम की, वो भी इस पे पूरी नजर रखे हुए। तो कहीं ना कहीं जो मास्क पे जो सरकार का फोकस है वो साफ नजर आ रहा है। लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, हालांकि कई जगह बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, उसको देखा जा रहा है। और उसके लिए सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर पुलिस कमिश्नर की बात करें तो मेरी खुद बात हुई थी एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी से। उनका भी यही कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दुकान पे खरीदारी करते हुए भी अगर पाया गया तो न केवल ग्राहक का बल्कि दुकानदार का भी चालान किया जाएगा और यह चालान 1,000 का होगा। इसके साथ ही अगर वो दोबारा उसी में पाया गया तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जी ललित, सवाल यहाँ पर यही है, क्योंकि राहुल प्रकाश जी ने भी गाइडलाइन में ये कह दिया कि चालान किया जाएगा। हम देख रहे हैं दुकानों पर बिना मास्क लोग सामान भी खरीद रहे हैं और दुकानदार बेच भी रहे हैं। कितने लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई है, ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो रोजाना चालान की जो गति है वो बहुत ज्यादा है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों में अभी जागरूकता की कमी है। हालांकि बहुत जगह इस तरह की व्यवस्था देखी गई कि लोग डबल मास्क भी लगाए हुए हैं और इसके अलावा वो 2 गज की दूरी की पालना भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को ये एहसास नहीं है कि कोरोना जो बीमारी है वो कितनी खतरनाक है। उसको देखते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई की जाए। इसके लिए लगातार जाब्ता उपलब्ध कराया गया है। वहीं जगह जगह नाकाबंदी, हालांकि सरकार ने भले ही कोरोना गाइडलाइन में छूट दी हो कि लोगों को जो शाम 4 बजे तक की अनुमति दी है, इसके अलावा भी जो जाब्ता है नाकाबंदी का वो जगह जगह लगा हुआ है, वो पूरी तरह से ध्यान रख रहा है, चेक कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा कि लोगों को सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा, नगर निगम का सहयोग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझनी चाहिए। खाली डर की वजह से मास्क लगाना या 2 गज की दूरी की पालना ये ठीक नहीं है। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से, कोरोना को लेकर जो सरकार की गाइडलाइन है, अब शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 10 से कम संख्या वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100% कार्मिकों की उपस्थिति की छूट सरकार ने दे दी है, जिनमें 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं। 10 से अधिक संख्या वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कार्मिकों की उपस्थिति सरकार ने ये छूट दी है। 50% कर्मचारी आ सकेंगे और ये 16 जून से, कल से ये नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी।